जय हिंद दोस्तों एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट के साथ साथ 8वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, जिस पर हमने डिटेल वीडियो और भी सिलेबस को लेकर के भी हमने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। देखिएगा तो एनएमडीसी के तीनों जो यूनिट है, किरंदुल कॉम्प्लेक्स है, बचेली कॉम्प्लेक्स है, दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स, तीनों जगह से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 995 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुका है। फॉर्म को कैसे भरिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एनएमडीसी के एक दो पोस्ट है जिसका प्रीवियस ईयर पेपर मेरे हमको मिल पाया है, और भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है हमको, तो हम आपको अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे। फीटर का प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में बना करके हमने अपलोड कर दिया है। देख लीजिएगा, काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा भेजे गए थे, तो उसको हम यहाँ पर अपलोड कर दिया। हालांकि देखिए पेपर आता नहीं है, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो थे हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। फील्ड अटेंडेंट का जो जीके का था उसको भी हमने जीके का पोर्शन अपलोड कर दिया है। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं। एनएमडीसी के जो लोकल जीके हैं किरंदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स का, वहाँ का जो है हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। लगभग 600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, और लोकल जो टीचर है उनके द्वारा भेजा गया है, तो उसको हमने अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया है। जाकर के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको चले आना है प्रीवियस ईयर पेपर वाला ऑप्शन में। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर पे जाइएगा, तो यहाँ पर हमने एक एनएमडीसी का कैटेगरी बना दिया हुआ है। एनएमडीसी का कैटेगरी पर आप क्लिक करिएगा, तो आपको वहाँ पर एनएमडीसी का जो भी आने वाले दिनों में पीडीएफ आएगा, तो उस पर हम अपलोड करते जाएंगे। अगर अब मॉक टेस्ट बन पाया तो हम मॉक टेस्ट भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो बन पाया है अनिल सर आईटी एप्लीकेशन में आपके लिए प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरें। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आइएगा, या व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, अनिल सर आईटी के नाम से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको किसी एक ही कॉम्प्लेक्स में किसी एक ही यूनिट में आपको अप्लाई करना है फॉर्म को। ठीक है, आपको डिसाइड कर लेना है पहले कि हम कहाँ फॉर्म को अप्लाई करें, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई करेगा। जैसे आप किरंदुल कॉम्प्लेक्स में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो एक यूनिट पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है एक ऑफिशियल साइट आएगा, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेगा। 14 जून के पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। आपको चले जाना है यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट पे, पहले यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल है, पहले आपको कैंडिडेट का नाम इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर करना है, या दोबारा से डेट ऑफ बर्थ इंटर करिएगा या तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। जैसे हम जो है यहाँ पर मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए कर देते हैं। डिसिप्लिन हमारा आएगा, यहाँ पर कौन सा ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड है, हम यहाँ पे फीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ईमेल आईडी एंटर करना है, और @ के पहले वाला पोर्शन इसमें ऐड कर दीजिएगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी है anilsariti@gmail.com, तो अनिल सर आई टी इसमें लिख देंगे, इसमें अनिल सर आई टी हो जाएगा। @ यहाँ पर है, हमको यहाँ पर @ के बाद gmail.com यहाँ पर इंटर कर देना। ठीक है, आपको बस @ के पहले का डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा आप इसी में लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ईमेल आईडी ये @ के पहले वाला लिखना है, और यहाँ पर इंटर करना है पूरा ईमेल आईडी। ठीक है, @gmail.com के साथ पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, नया आपको पासवर्ड खुद बनाना है। मोबाइल नंबर इंटर करना है, और यहाँ पर यस करके सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको सीधे आ जाना है, लॉगिन पेज पर आ जाइएगा। वैसे ही यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर कर लेना है आपको, और उसके बाद आपको किस पोस्ट पर अप्लाई किए थे उसको सेलेक्ट करना है। लोकेशन सेलेक्ट करके पासवर्ड इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए 3-4 स्टेज आएगा। जैसे पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना है, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फिल करते हैं। यहाँ पर 3 स्टेज है। पहला आपको पर्सनल डिटेल इंटर करना है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस।
यहाँ पर इंटर करते हैं हम जो भी डिटेल है, जैसे आपको पहले नाम के पहले मिस्टर इंटर या मिसेज जो है आपको उसको टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर फादर का नाम में पहले मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर फादर का नेम इंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर रह रहे हैं उसको एंटर करना है, फिर आपको सिटी का नाम, स्टेट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड एंटर कर लीजिएगा। अगर आप जहाँ रहते हैं प्रेजेंट एड्रेस में वही परमानेंट भी है तो यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी पूछा गया है तो आपके पास तो है ही, दूसरा अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो दे दीजिएगा। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है, ऑलरेडी मोबाइल नंबर आएगा आपके पास। यहाँ पर आपको यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा रिलीजन के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेना है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम लिखना है, यहाँ पर कौन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपको यहाँ पर लिख देना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी में आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि डिसेबिलिटी है या नहीं है आपको, यहाँ पर यस नो कर लिए। डिसेबिलिटी मतलब कोई डिसेबल कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन, कोई एक्स सर्विसमैन होता है उसके लिए है। जो अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉई है एनएमडीसी में तो नो कर लीजिएगा, अगर है तो यस करिएगा। उसका डिटेल यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो स्पोर्ट्स पर्सन है तो नो करिएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर यस कर लीजिएगा, अंडरटेकिंग में एक्सेप्ट करके सेव एंड पर्सनल यहाँ पर इंटर करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। जब सबमिट करिएगा तो यहाँ पर आएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, बैक करिएगा और यहाँ पर इंटर करना है आपको क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर देखिए पहला हमारा कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, दूसरा पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, क्या है हमारा क्वालिफिकेशन, तो आईटीआई सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन में करेंगे, ठीक है। उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करिए और यहाँ पर आप जो है क्वालिफिकेशन में पहले 10th का एंटर कर दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पहले 10th का हम डिटेल ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर आपको डिग्री में क्वालिफिकेशन में 10th कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 10th हो जाएगा, यहाँ पर 10th लिख दीजिएगा 10th, और सब्जेक्ट का नाम किस किस सब्जेक्ट से आपने 10th किया हुआ है, कितने साल का था वो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, 1 साल का है तो 1 साल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कब पास आउट हुए थे, मंथ सेलेक्ट कर लेना है कि मान लीजिए आप मार्च में पास आउट हुए हैं तो मार्च 2014-15 जो है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बिहार बोर्ड होंगे तो बीएससी भी कर लीजिएगा, जो भी बोर्ड से हैं यहाँ पर उसको एंटर कर लीजिए। सीबीएसई में तो सीबीएसई लिखिएगा। मार्किंग स्कीम में यहाँ पर अगर सीबीएसई होंगे तो इथी होता है आपका, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा सीजीपीए, नहीं तो आप मार्क्स सेलेक्ट करिए, बिहार बोर्ड या अदर कोई भी आपने बोर्ड में देख लीजिए क्या है। और मान लीजिए बिहार बोर्ड से है तो आता है 300 नंबर आया हुआ है 500 नंबर में, तो ये जो 300 नंबर है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर 500 एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर कितना परसेंटेज है उसको एंटर करके यहाँ पर फुल टाइम कर लीजिएगा, ठीक है। फुल टाइम करके सेव एंड कंटिन्यू करिए। और एक बात, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही मार्क्स इंटर करिएगा आपका ये यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आने के बाद फिर से आप आईटीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा, आईटीआई यहाँ पे ऐड करके आईटीआई का डिटेल यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में आईटीआई लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रेड आएगा फीटर, तो फीटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितने साल का था, तो 2 साल का था तो 2 ईयर कर लीजिएगा, मंथ में 0 कर लीजिएगा। कब पास आउट हुए थे तो अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, उसमें जो मंथ और ईयर दिया होगा उसको यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड में लिख दीजिएगा एनसीवीटी, ठीक है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम में यहाँ पर मार्क्स इंटर करिएगा और यहाँ पर यहाँ पे सीजीपीए मार्क्स है ना, जैसे आपका एग्जाम देख लिए कितने नंबर का, 1400 1200 कितने नंबर का हुआ था, उसमें 1200 नंबर आया हुआ है तो यहाँ पर 1200 लिख दीजिएगा, ठीक है। और 1400 नंबर आया है, मतलब 1400 नंबर का एग्जाम हुआ, 1400 यहाँ लिखिए। टोटल नंबर जो है यहाँ लिखना है, कितना नंबर का हुआ यहाँ लिख करके ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको फुल टाइम कर लेना है, ठीक है। सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा।
अगर आपका 12th भी है तो यहाँ से 12th का भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस इंटर करिएगा, नहीं है तो आगे प्रोसीड टू फ़ोटो अपलोड करना हो, फ़ोटो सिग्नेचर, यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करिएगा। फ़ोटो सिग्नेचर का ये रूल है कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर जेपीजी में या जेपीईजी में होना चाहिए, 50 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अपलोड करते हैं फ़ोटोग्राफ्स को, यहाँ से लेते हैं, ओके करते हैं और यहाँ से हम अपने गैलरी से निकालते हैं। देखिए कहीं होगा, यहाँ पर फ़ोटो एक लेते हैं और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया। उसी तरह सिग्नेचर लेते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं, सिग्नेचर में अपलोड करते हैं, सिग्नेचर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखिए अपलोड हो गया। अगर हम सही साइज़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ सही रखिएगा, आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगा कि मेरा फोटो नहीं अपलोड हो रहा है। आगे देखिए डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है, ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST EWS है तो उसको सर्टिफिकेट अपलोड करना है सेंट्रल लेवल वाला। किसका? सेंट्रल लेवल का आपको अपलोड करना है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हम यहाँ अपलोड करते हैं, सभी जो है PDF फॉर्मेट में होगा, सभी PDF में 300 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। इसको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट, आपको सबमिट कर देना है। अब आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद फाइनली आप यहाँ से प्रिंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई गड़बड़ी लग रहा है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लास्ट चांस है, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जितना बार देखना चाहें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आप एक बार सबमिट कर दिए तो फिर संभव नहीं है मॉडिफिकेशन में, इसलिए फॉर्म सबमिट करने के पहले यहाँ पर एक बार एडिट का ऑप्शन है, प्रीव्यू करके गलती होता है तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और पेमेंट होता तो यहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ता, ठीक है, लेकिन हमको पेमेंट नहीं करना है, हम यस करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई गलती हो जाए तो दोबारा सुधार नहीं होगा, इसलिए अब कोई सुधार नहीं संभव है। यहाँ से प्रिंट करके हम अपना प्रिंट करके रख लेंगे, आप भी अपना प्रिंट करके रख लीजिएगा आगे के लिए, ठीक है। आप अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप में जाइएगा प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन में, तो यहाँ पर हम NMDC का जो बनाए हुए हैं फोल्डर, उसमें आपको आगे आने वाले दिनों में जो भी पेपर्स हैं हम यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। फिलहाल हमारे पास 2-3 PDFs हैं, वो आपको यहाँ पर पहुँचा दिए हैं। जैसे लोकल GK कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको फील्ड अटेंडेंट का है और फीटर का है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। लोकल GK का जो क्वेश्चन हम दे दिए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा।